मुझे मैथ न आए, मुझे साइंस न आए, कोई जाए जरा सर को बुलाए कि कहाँ माइनस हो गया, कि कहाँ प्लस हो गया। हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, पन्ना उलट पुलट कर समय बिताऊं मैं। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, मैथ की हाल बेहाल है, कोई जाए जरा सर को बुलाए कि कहाँ माइनस हो गया, कि कहाँ प्लस हो गया। हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर आज आप लोगों के बीच दूसरा दिन 8.2 लेकर के आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे थ्योरी देख लेना है ना। तो आइए मेरे मित्र, सबसे पहले 8.2 समझने के लिए इससे पहले कुछ समझना होगा। तो आइए मेरे मित्र समझते हैं। त्रिकोणमिति में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिग्री वैल्यू याद रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये याद रहना चाहिए। साइन लिखा हुआ है, कोस लिखा हुआ है, टेन लिखा हुआ है, कोट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेक है और यहाँ पे कोसेक है। देखिए मेरे भाई, डिग्री वैल्यू कैसे याद रखेंगे इसका टिप्स समझ लीजिए। यहाँ पे इसके लिए 0 चलेगा, है ना, इसके लिए 0 होगा, इसके लिए 1 होगा, इसके लिए 2 याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा, यहाँ पे देखिए डिग्री के लिए बताया 0 डिग्री। अब यहाँ पे याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। जरा 1 मिनट आप बोर्ड पे बने रहिए, है ना, 1 मिनट बने रहिए मेरे मित्र। हम इसको थोड़ा इधर ले लेते हूँ, ठीक। उसके बाद अब आप देखिए जरा सा, ठीक है। 0 डिग्री हो गया, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद हम लोग देखेंगे 45 डिग्री, 45 के बाद देखेंगे 60 डिग्री, 60 के बाद हम लोग देखेंगे 90 डिग्री। इतना आपको याद रखना है 10th क्लास में, है ना। तो अब यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ से बात ये कर लेते हैं कि याद कैसे रहेगा। तो ये कुछ टिप्स याद रखना मेरे मित्र। जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सभी में 4 से भाग दे देना है। सभी में कितना से भाग देना है? 4 से। और सब में अंडर रूट पहना देना है इस प्रकार से, है ना। 4 से भाग दो, 0 में मेरे मित्र 0 आता है। क्या आता है? 0 आ जाता है ना। 4 से भाग देंगे तो इसमें 0 आ जाएगा, तो साइन 0 याद हो गया। देखिए कैसे याद हो गया। आप 3 को याद रखिएगा मेरे मित्र, 3 को अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आपको उल्टा हम बताए हैं किसका उल्टा क्या होता है। तो आइए जरा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे 0 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पे 1/2 है ना। इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2, √3 यानी 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 एक बार में खत्म, 1 हो गया। तो पहला बार में निकालने में ये है। अब बाकी अब देखिए कैसे हम पलटी मारते हैं, है ना। तो साइन 0 यानी 0 के लिए 0 लेना, फिर 1 2 3 4 तक जाना, सभी में 4 से भागा देना, रूट पहना देना, वर्गमूल निकाल देना, ठीक है। तो 0 हो गया। अब इसको पलट दीजिए, एन से जब गए हैं ओने, तो उधर से आना भी तो है, उधर से आइए, इधर 1 लिखिएगा, फिर लिखिए √3/2, उल्टा लिखिए विपरीत, इधर से जाइए 1/√2, फिर इधर बढ़ते रहिए 1/2, फिर बढ़िए 0 हो गया ना। अब यहाँ 10 निकालना है, साइन बाय कोस होता है 10, 1 से भागा 0 में देंगे, 0 हो जाएगा, है ना। 2 से ही 2 खत्म, नीचे नीचे, ऊपर में बचेगा 1, नीचे में √3। देखिए 1/√2, 1/2 पूरे से पूरे खत्म, कुछ नहीं बचेगा, तो 1। देखिए नीचे में 2, नीचे में 2 खत्म, √3/1, 1 नहीं लिखा था। 0 से भाग किसी भी संख्या में देंगे तो इनफिनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। अब बताइए मेरे भाई, 3 को तो याद हो गया। ये 3 को है साइन 0 0, याद रखना, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 3 डिग्री 1/2, साइन 3 डिग्री 1/2,
साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 डिग्री 1। इसी को पलट देना है कि कोस 0 डिग्री 1 होगा, कोस 30 डिग्री √3/2 होगा, कोस 45 डिग्री 1/√2, कोस 60 डिग्री 1/2, कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे से क्या करना है, इसमें भागा दे देना ऊपर वाला में, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। अब यहाँ देखिए tan के उल्टा की होता है कोट होता है, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 का उल्टा √3/1, 1 नीचे में नहीं लिखना, 1 का उल्टा 1, यदि √3/1 है तो इसको लिखेंगे 1/√3, इनफिनाइट का उल्टा 0 होता है। अब आप लोग बताइए सेक किसका उल्टा होता है, आपको उल्टा बताया गया था, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोस देखिए 1 का उल्टा 1 होगा, √3 का होगा 2/√3, देखिए आराम से 1/√2 का √2 हो जाएगा, एक नीचे में नहीं लिखा था, 1/2 का 2/1, 0 का इनफिनाइट हो जाएगा। अब बताइए मेरे सेक किसका, कोसेक किसका उल्टा है, साइन का। साइन का उल्टा है तो 0 का उल्टा की हो जाएगा, इनफिनाइट, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1/√2 का √2 हो जाएगा, √3/2 का तो हो जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, है ना। ये जो है आपका जो है क्या आ गया, ये आपको डिग्री वैल्यू याद कर जाना है, घोर के पी लेना है ना मेरे मित्र। उसके बाद साइन 0 0 साइन 3 डिग्री 1/2, इसका एक वीडियो और अलग से हम बना दूंगा सिर्फ इसी का, कि उंगली के इशारे पे कैसे हम 0 डिग्री 3 डिग्री को नचाना है। ठीक है, अब देखिए मेरे मित्र, ये जो आपका रिजल्ट ये आया, अब आपको याद रहना चाहिए, इधर लिख देते हैं, जैसे साइन आप लिख लिख के याद कीजिए, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन यहाँ पे लिख लीजिए 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए साइन 60 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, कोस साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है। इसी प्रकार से कोस 0 ले लीजिए, कोस 30 डिग्री ले लीजिए, कोस 45 डिग्री ले लीजिए, कोस यहाँ पे 60 डिग्री ले लीजिए, कोस यहाँ पे 90 डिग्री ले लीजिए, यहाँ पे कोस 0 1 हो जाएगा, कोस 30 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, कोस 45 1/√2 होगा, कोस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होगा, कोस 90 डिग्री वैल्यू 0 होगा। इसको याद रखिए। अब जैसे आप लोग को कुछ सवाल देते हैं, जैसे यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, प्लस में है कोस कितना डिग्री 60 डिग्री है, कैसे बनेगा, आप मान याद रखिए, हिसाब बन जाएगा। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, प्लस कोस 60 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है। बताइए 2 2 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से 2 खत्म 1, 2 से 2 खत्म 1, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में 1 1 2/2, 2 से 2 खत्म 1, आंसर हो गया, है ना। यही आपका आंसर है। तो मेरे मित्र इसी प्रकार से जो है ना आप अगले हिसाब बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम दे दिए आपको साइन में 60 डिग्री दे दिए हैं, अगुना कोस में 30 डिग्री दे दिए हैं, कैसे बनेगा, तो ये बनेगा इसे, साइन 60 डिग्री का मान आप बता सकते हो क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताए हैं, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना कोस 30 डिग्री का मान √3/2, √3 गुना √3 होता है कितना होता है, √3 गुना 3 या 2 दूनी 4, यही आपका आंसर हो गया, है ना। तो एक दो सवाल और बताते हैं, उसके बाद बनाने के लिए देंगे, है ना। जैसे साइन यहाँ पे है 45 डिग्री है, प्लस में यहाँ पे कोस भी 45 डिग्री है, अब कैसे बनेगा, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कोस 45 1/√2 होता है ना, √2 कैल्शियम यहाँ पे √2 हो जाएगा, 1 + 1 = 2/√2 हो जाएगा। चाहो तो ये 2 को तुम लिख सकते हो, √2 गुना √2 2 होता है, और √2 यहाँ से वो खत्म हो जाएगा, बराबर √2 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसी प्रकार से जोड़ घटाव गुना जितना इससे रिलेटेड रहेगा मेरे मित्र सब बनेगा। साइन यहाँ पे 90 डिग्री ले लिए हैं, ठीक है, प्लस में यहाँ पे कोस 60 डिग्री ले लिए, अब कैसे बनेगा, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। देखिए इसका टांग जुटल इसका टोटल है ना, इसके नीचे 1 लगा दीजिए, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, 1 दूनी 2 तो 2 यहाँ पे 2 1 2 एक बार में, तो 1 गुना 1 1, इसको कितना बार में हो जाएगा बताइए, 2 1 3/2 हो जाएगा ना। आपका आंसर जो है मेरे मित्र यही होगा, 3/2 आंसर होगा। उम्मीद करें कि बन जाएगा। तो ऐसा सवाल यदि हम बनाने के लिए देते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा ना। जैसे यहाँ पे कोस 60 डिग्री है ना, कोस 60 डिग्री है, गुना यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, प्लस में यहाँ पे साइन 30 डिग्री है, या 0 डिग्री ले लिए, ठीक है,
अब कैसे बनेगा, कोस 60 डिग्री वैल्यू 1/2, साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 प्लस साइन 0 0 होता है, 1/4 प्लस 0 बराबर 1/4, यही आपका आंसर होगा, है ना। उम्मीद करें कि ये मान आपको रखने के लिए आया होगा, रख करके आप हल कर सकते हो, है ना। एग्जाम में क्या आता है, साइन 30 डिग्री का मान इनमें से क्या होगा, बहुत सारा ऑप्शन दे देगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 होगा, यही आंसर। सॉरी यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये आपका आंसर होगा। पूछ देगा कोस 45 डिग्री का मान इनमें से क्या होगा, तो 1/√2 होगा, ये मान को याद रखना है, 1/√2। पूछेगा टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा, ठीक है। ये सब मान को क्या करना है, याद रखना है ना। तो आइए मेरे मित्र, यदि आपसे कोई पूछे साइन 45 गुना कोस 45 क्या होगा, क्या जवाब दीजिएगा, तो साइन 45 आप जवाब दीजिएगा कि होता है 1/√2 और गुना कोस 45 1/√2, 1 गुना 1 1 और √2 गुना √2 2 होता है, ये आपका आंसर है ना। इसी प्रकार से बहुत सारा सवाल रहेगा, आप बना सकते हो। जैसे सवाल ऐसे रहेगा कि यदि देखिए दिया हुआ रहेगा साइन देखिए यहाँ पे रहेगा 30 डिग्री, तो कहेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा गुना यहाँ पे रहेगा साइन थीटा रहेगा, इसी प्रकार से बनाना है। तो देखिए साइन थीटा का जगह हवा पर की लिखल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 डिग्री, और प्लस में कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह 30 डिग्री, और गुना साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, कोस 30 डिग्री वैल्यू √3/2 गुना साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस √3 गुना 1 करेंगे √3 और 2 दूनी 4, इसका एलसीएम मेरे मित्र लेना है 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 4 कहीं 4 तो √3, ये आपका आंसर हो गया, है ना। चाहो तो इसको और कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए जरा सा ये बात समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से बहुत सारा सवाल रहेगा, जैसा कि यहाँ पे ए बराबर दे देगा 30 डिग्री और यहाँ पे बी बराबर देगा 60 डिग्री, तब यहाँ पे पूछेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। सवाल रहेगा इस प्रकार से, कैसे बनेगा, चलिए आप लोग बताइए। साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखाएगा, कितना डिग्री, बोलिए कमेंट कीजिए जल्दी से, लिखने में क्या जा रहा है, थीटा की जगह क्या हो जाएगा। अरे यार यहाँ पे ए दिए हैं, यहाँ पे थीटा दिए हैं, इसलिए यहाँ पे जो है ना थीटा नहीं होगा, यहाँ पे ए लिख देते हैं और यहाँ पे बी। बोलिए ए की जगह क्या होगा, 30 डिग्री प्लस कोस बी, बी की जगह क्या हो जाएगा 60 डिग्री, तो एक साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, प्लस कोस 60 डिग्री क्या होता है, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 ही होता है। यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 + 1 बराबर 2/2, एक बार में खत्म, बराबर एक आंसर आया, है ना। इस प्रकार से आप बना सकते हो, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। जैसे रहेगा 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो सीधे लिखना 2 गुना tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, तो यहाँ पे 2 गुना 1 करेंगे 2/√3, दिस इज योर आंसर, है ना। इस प्रकार से आप इस सवाल को बना सकते हो, है ना। इसी तरह से बहुत सारा सवाल है, क्या उम्मीद करें बनाने के लिए दे दें। चलिए कुछ सवाल आपको HW दे देते हैं, HW देते बनाने के लिए, अगले बार हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए कोस 30 डिग्री है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, है ना। इस प्रकार से याद रखिएगा। चलिए यहां से लिख लीजिए tan 30 डिग्री गुना कोस 60 डिग्री, है ना। फिर लिख लीजिए साइन 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री, यहाँ पे लिख लीजिए साइन 45 डिग्री गुना कोस 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री, इसको भी बनाइएगा 2 साइन 30 डिग्री 1/2, 2 से 2 खत्म 1, ठीक है। उम्मीद करें, चलिए आगे उतारिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोस 60 डिग्री प्लस 2 साइन
30 डिग्री, इसे भी बनाना है, ठीक है। टेन 30 डिग्री और यहाँ पे प्लस में कोट 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 60 डिग्री, ऐसे बनाइएगा, ठीक। साइन 60 डिग्री प्लस में कोस 30 डिग्री प्लस में टेन 30 डिग्री, सबके भिन्न के जोड़ कर देना है, मान पुट कर करके। साइन 60 डिग्री गुना कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और गुना कोस 60 डिग्री। चलिए इस प्रकार से बना लीजिएगा और लिख लीजिए साइन 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री प्लस 3 टेन 30 डिग्री। चलिए इसको बना करके लाना है, ठीक है। और इस मान को सभी बच्चे को याद रखना है, ठीक है। मान जब तक याद नहीं रहेगा तो आप लोग से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। मान याद रखना है। चलिए उम्मीद करें कि बन गया। तो यहाँ पे याद रखना है, पहले देखिए टिप्स है 0 1 2 3 4, कैसे याद रहेगा ट्रिग्नोमेट्री अनुपात का मान। सब में 4 से भागा दे दो मेरे मित्र, ऐसे करके अंडर रूट सबको ऊपर पहना दो, सबके ऊपर अंडर रूट। अब सीधे वर्गमूल की ओर चलो, 4 से भाग 0 में 0, 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4 खत्म कर दो, 1 ऊपर में बचा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का यानी 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 2, रूट 3 का वर्गमूल रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 एक बार में खत्म, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 1 लिख दो। ये हो गया साइन 0 डिग्री का मान हो गया, 30 डिग्री का मान हो गया, 45 डिग्री का मान हो गया, 60 डिग्री का मान हो गया, 90 डिग्री का मान हो गया। अब इसको पलट के लिख दीजिए, कोस आ जाएगा, भागा दे दीजिए, टेन आ जाएगा, ठीक है, पीछे बताया गया है। तो इसी प्रकार से आप लोग सवाल बना सकते हो। अब जो है आपका जो सवाल मेरे मित्र रहेगा वो सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। जैसे सवाल क्या है कि 1 मिनट जरा सा मैं इस माइक को चार्ज में लगा देता हूं। देखिए अब आपका सवाल जो है ना आसानी से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, देखिए मेरे मित्र यहां से आपका आया 8.1 है, हमको 2 बनाना है तो 2 देखिएगा, देखिए आ गया 2, प्रश्नावली 8.2 आ गया ना। देखिए अब यहां से आप लोग बनाना प्रारंभ कीजिए, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत बनाने में होगा ही नहीं। देखिए साइन 60 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है कि √3/2 होता है, चलो √3/2। कोस 30 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2, कोस 60 डिग्री वैल्यू 1/2 है, आसान। अब यहां से गुना कीजिए, √3 गुना √3, 3 2 दूनी 4, 1 गुना 1 1, 2 दूनी 4, यहाँ 4 एलसीएम होगा, 4 से 4 एक बार में, तो यहाँ पे 3 प्लस 4 से 4 एक बार में, यहाँ पे हो जाएगा 4/4, एक बार में खत्म, आपका एक आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ये 2 नंबर जो है मेरे मित्र, सवाल नंबर 2 है, ये भी बन जाएगा आपका, है ना। तो कोशिश करते हैं कि अगले वीडियो में हम सब बनाएंगे, ठीक है, काहे कि आज नहीं बता पाएंगे, इतना टाइम नहीं है, ये सारा एक वीडियो में ही हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक रहने देते हैं, धन्यवाद।